अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। जहाँ भी रहें अपनों के साथ खुश रहें। आज हम बना रहे हैं पकोड़े बनाने का बेसन। ये मैंने आधा किलो बेसन लिए, जो मैंने 5 किलो दाल ली थी और मैं पसवा के लाई थी बाज़ार से। चक्की से जो आटा पीसते हैं, जो बेसन पीसते हैं, वो आराम से पीस के दे देते हैं। 200 रुपये उन्होंने मुझसे लिया था। तो आप भी चने की दाल लें, अच्छी क्वालिटी की लें। फिर आप जो ना बेसन ऐसे निकलवा के रख दें और आपका पूरा रमज़ान आराम से गुजर जाएगा और अच्छे आपको पकोड़े हर चीज़ फ्रेश मिल जाएगी। एक 200 ग्राम मैदा, 200 ग्राम मैदा डालेंगे। इनको दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हाथ से इस तरह, ताकि हमारे बेसन में जो भी गुठली है अच्छी तरीके से हमारी गुठली हो जाए ख़त्म। ये फिर भी अगर नहीं निकले तो आप इस तरह आटा लेके, ये देखें, जो भी आटा है जिसमें अगर आप गुठली आ रही है ना, इस तरह आटा लेके इसको दोनों हाथों से इस तरह आप करेंगे, गुठलियाँ पूरी ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर ये आप रमज़ान में बना के रख देंगे, आपका आटा बना हुआ होगा, तो जितना आपने बनाना है अपने हिसाब से आपने थोड़ा सा आटा निकाला, सब्ज़ी वगैरह मसाले वगैरह मिक्स करें तो जल्दी से आपके पकोड़े बन गए। ये जो मैंने पकौड़ों का आटा बनाया है, बेसन बनाया है, अगर आपने इससे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं। और 12 महीने आप यही बना के यही आटा तैयार करके, जैसे आप पकौड़े खाने का शौक़ रखते हैं, सब करते हैं, तो पकौड़े तो देखिए 12 महीने बनते ही रहते हैं। तो आप इसी तरह का आटा लेके तैयार करके आप रख सकते हैं। अगर आपने डबल बनाना है तो जितनी मैंने क्वांटिटी की आधा किलो की बनाई, आप यही चीज़ें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।